मित्रता क्या होती है? क्या भगवान भी अपने बचपन के दोस्तों को पहचानते हैं? क्या कोई इतना गरीब हो सकता है फिर भी आत्मा से इतना अमीर हो? आज हम जानेंगे सुदामा गरीब क्यों बना और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देवता बना दिया। पुराने समय की बात है जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही संदीपनी ऋषि आश्रम में पढ़ते थे। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। कृष्ण राजकुमार थे और सुदामा ब्राह्मण, लेकिन उनके मन में भेदभाव नहीं था। वे साथ खाते पीते, खेलते और गुरुदेव की सेवा करते। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में वर्षा आ गई, दोनों भीग गए, पर सुदामा ने कृष्ण की रक्षा की। कृष्ण, तू कांप रहा है, ये कपड़ा ले, मैं संभाल लूँगा। सुदामा, तू सच्चा मित्र है, मैं तेरा क्षणी हो गया। समय बीत गया, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पत्नी और बच्चों को भोजन भी नसीब नहीं होता था। स्वामी, क्या आपके मित्र श्री कृष्ण नहीं है? क्यों ना आप उनसे मिले? सुदामा हंसते हुए बोले, मैं कृष्ण से धन मांगने नहीं जाऊंगा, वो मेरा मित्र है, मैं उसके दर्शन को तरसता हूँ। सुदामा की पत्नी के कहने पर चावल की पोटली ले जाते हैं जो भुने हुए चीड़े थे। नंगे पैर कांटों भरी राह पर चलते हुए द्वारका पहुँचते हैं। महल के दरवाजे पर खड़े होते हैं और पहरेदारों से कहते हैं, कृपा श्री कृष्ण से कहिए उनका मित्र सुदामा द्वार पर आया है। जैसे ही कृष्ण को पता चलता है वे नंगे पांव दौड़ते हुए आते हैं। सुदामा, तू आया है, मेरी आंखों को वो सुख मिल गया जो स्वर्ग में भी नहीं है। कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके पांव धोते हैं। रानी रुक्मिणी भी आश्चर्य में थी, ऐसा स्वागत किसी का नहीं हुआ था। कृष्ण ने सुदामा के हाथ से वही चीड़े लिए और प्रेम पूर्वक खाए। सुदामा ने धन नहीं मांगा, उसे लगा, कृष्ण से धन क्यों मांगूं, मैं तो प्रेम मांगने आया हूँ। पर जब सुदामा लौटे, उनकी झोपड़ी भव्य महल में बदल गई। पत्नी साड़ी में, बच्चे प्रसन्न हुए। कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। पर अब प्रश्न यह उठता है, सुदामा गरीब क्यों बने? क्योंकि वे पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अतिथि का सत्कार नहीं किया था। यह एक कर्म का फल था, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी गरीबी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी और वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भगवान ने सुदामा की परीक्षा ली। क्या वो मित्रता में स्वार्थ लाएगा? पर सुदामा ने स्वार्थ नहीं दिखाया, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे बड़े उपहार दिया, बिना मांगे दिया गया प्रेम। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता है। भगवान को प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। जो संतोषी है वही सच्चा धनवान है, और जो मित्रता निभाता है उसे भगवान भी अपने हृदय में स्थान देते हैं। क्या आज भी ऐसी मित्रता होती है? क्या हमने अपने दोस्तों को सच्चे दिल से याद किया है? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा भाग छू गया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और श्री कृष्ण का नाम जपना बिल्कुल भी ना भूलें।